हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर तारीख है 18 और दिन है बुधवार। तो अभी हो रहा है यहाँ पर सुबह का टाइम, करीब 10 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर मसाला जो है तैयार कर रही हूँ। और क्या है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि क्या बोलते हैं, मसाला पहले से ही रेडी कर लूँ लाइट जाने से पहले ही। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ में कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर मैं बिना लहसुन प्याज के भी बना देती हूँ और कभी कभी ना लहसुन प्याज को कट करके भी बना देती हूँ। जैसे मुझे ठीक लगता है वैसे बना देती हूँ। और देखिए सुबह में क्या है, हम लोगों का ज़्यादातर यही काम होता है, जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके जल्दी जल्दी सारा काम करना। तो जैसा मुझसे होता है वैसा ही मैं यहाँ पर कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन ना पहले की अपेक्षा में अभी जो काम करती हूँ वो स्पीड नहीं है पहली वाली। जब से ना मैंने मेरी दवाई शुरू हुई है, जब से क्या मतलब तब से बीमार हुई हूँ, तब से बोल रही हूँ मैं। और अभी ना आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर बड़ी आलू की सब्जी। तो ये बड़ी आलू है जो कि मूंग की दाल से बनती हैं, बरियाँ, बहुत से लोग इनको बड़ियाँ भी बोलते हैं। तो बस वही है ये। और ये ना मुझे अच्छी लगती हैं, घर में लोग भी खा लेते हैं। ज़्यादातर कभी कभी बच्चे थोड़ी आनाकानी देते हैं खाने के लिए, लेकिन ना वैसे सारे लोग खा लेते हैं इसे। और वैसे भी देखने को कम ही मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये शादी ब्याह वगैरह ऐसे फंक्शन पर ही हम लोग बनाते हैं इनको। तो इन्हें ऐसा नहीं है कि मार्केट से हम ख़रीद कर लेकर आएँ, खुद अपने हाथों से ही घर में बनानी होती हैं। और वो भी जब किसी की शादी ब्याह की हल्दी वगैरह होती है तो उसी से बनाते हैं, वैसे नहीं बनाई जाती बिना कोई फंक्शन वगैरह के। तो ऐसा मानना होता है हमारे यहाँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बरियों को क्या है, भून लिया है। और साथ में ही मैं यहाँ पर बात करती हुई जा रही हूँ। साथ में मम्मी वगैरह हैं, सारे लोग हैं जैसे बाहर बैठे किचन के। तो बस उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ और साथ में अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो देखिए इनको मैंने हल्का ब्राउन कर लिया था, तो इन्हें 2-3 टुकड़ों में मैंने क्या है भून लिया है। और आलू भी मैंने थोड़े से कट कर लिए हैं। मैंने सोचा चलिए तब तक मैं इनको भूनकर रेडी करूँगी और मसाला अपना रेडी करूँगी भून भान के। तो तब तक मेरे आलू भी कट हो जाएंगे और समय भी बच जाएगा ऐसे। और एक साइड में ना मैंने पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया है, जिससे क्या है जल्दी बन जाए। एक तो इसमें मुझे एक बात ये अच्छी लगती है कि सब्ज़ी में ना कोई भी झंझट नहीं है, ना इसके अंदर मुझे टमाटर डालने हैं ना ही कुछ। बस खाली लहसुन प्याज करके सीधा सिंपल ही लगता है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो बस इसके अंदर क्या है, जैसे ही मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैं डाल दूँगी इन बड़ियों को। और बड़ी डालने के बाद आलू डाल दूँगी और झटपट से उसमें पानी डाल दो। टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट से बन जाएगी। और ना आज मुझे थोड़ा जल्दी भी हो गया था, काम में जल्दी हो गई थी। वैसे लेट हो जाती कुछ दिन से, आप लोग देख रहे थे, मैं आप लोगों को बताती थी कि मैं सुबह में ही सब्ज़ी बनाकर रेडी कर देती हूँ। तो हाँ, मैं कर देती थी जल्दी और जल्दी भी काम हो जाता था। 10:30 बजे तक तो मतलब खाना पीना हमारा बनकर रेडी हो जाता था, रोटियाँ वगैरह। लेकिन अभी में क्या होता है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं अभी, तो थोड़ा लेट हो जाता है सब्जी के लिए। 10-11 बजे तो सब्जी ही बनती है, 10:30 बजे मतलब करीब 11 बजे तक बन पाती है, मतलब ये बताना चाह रही हूँ मैं। तो कहाँ रोटी बना लेते थे। तो होता है ना, बच्चों से ही अपने हस्बैंड से ही, मतलब इनसे ही हम लोग जुड़े होते हैं और इनका ही काम होता है हमारे पास। अगर हम अकेले सदस्य होते हैं
तो इतना काम नहीं होता, बोलते हैं ना। तो अभी देखिए बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो मेरे पास इतना सारा काम नहीं था, तो फिर मैं फटाफट से काम कर लेती थी। और अब भी वो जाते हैं तो ना डबल हो जाता है उनके लिए सुबह में लंच बनाना बच्चों के लिए। और उनके ना फिर अलग अलग टाइम है, एक 9 बजे जाता है तो फिर एक 10 बजे जाता है, तो ऐसे ना टाइम चला जाता है मेरा। और पता है आप लोगों को, जब तक बच्चे घर में होते हैं तो हम दूसरा काम तो कर ही नहीं पाते उनके काम को लेकर। और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मैं अकेली रहूं, आप लोग गलत मतलब मत निकालना। मैं बस यही समझाना चाह रही हूँ, शायद आप लोग समझ पा रहे हो कि काम सदस्य के हिसाब से ही हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो काम तो एक तरफ से बढ़ता ही है ना, और नहीं जाते तो फिर मैं काम कर ही देती हूँ। तो अभी देखिए मेरे आलू यहाँ पर कट ही रहे हैं, और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दी है रेसिपी कि कैसे बनाना है इसको, कैसे नहीं बनाना। अभी मेरा मसाला भुन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है धुआं निकल रहा है। और ना आजकल धूप अच्छी खासी होने लग गई है, बहुत ही अच्छी धूप निकलती है, और कपड़े ना सारे सूख जाते हैं। ये नहीं है, कभी कभार कोई भारी भरकम कपड़ा होता है तो वो ज़रूर एक दो रह जाते हैं। और अभी ना धूप एकदम चमकदार निकलती है, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ज़्यादा कि मैं छत पे चली जाऊं। अभी कल मैं गई हुई थी, जो आप लोगों ने वीडियो में देखा था, वो भी थोड़ी देर के लिए गई थी, फिर मैं जल्दी से आ गई थी फटाफट से, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा मतलब शाम का जो काम करना था, चाय वगैरह बनाना करना। आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों से जो जो लोग वो इससे जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को तो मालूम है कि मेरे काम का रूटीन कि मैं कब क्या करती हूँ। तो अभी मैंने लगा दी है रॉड पानी गर्म होने के लिए। जब लाइट आ जाएगी तब ना पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं तो लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मैंने पहले से ही सब इंतज़ाम करके रख दिया है। और ये ना सुबह से मतलब थोड़ी देर हो गई तब से इंतज़ार कर ही रहे थे लाइट आ जाए लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तो फिर इन्हें क्या है, ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा, वरना बोल रहे थे कि ताज़े पानी से नहा लूँगा लाइट आ जाएगी तो, लेकिन लाइट आई नहीं। और ऐसे ही ना दीदी बोल रही थी कि चलिए मैं भी देख लेती हूँ, थोड़ी देर आ जाए तो ठीक है। वो भी इंतज़ार कर रही थी कि पानी गर्म हो जाए तो फिर नहा लिया जाए, लेकिन लाइट है ना आने का नाम नहीं ले रही थी। अक्सर अपने साथ होता है ना कि अपन किसी का भी इंतज़ार करते हैं तो नहीं होता है, या फिर जैसे कि हम पहले से कोई चीज़ सोच के रखते हैं तो वो काम नहीं होता है। तो ठीक है, ऐसे ही जब ज़्यादा इंतज़ार किया जाता है ना तो वो काम होता ही नहीं है। तो लाइट नहीं आई हुई थी, लेकिन जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसे ना लाइट आ गई, तो फिर मेरी रॉड तो वही शुरू हो गई पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले से लगा कर रख दी थी। तो जब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई हुई थी तब तक ना बीच में ही आ गई थी। मतलब अभी मैं नहीं आई थी जब मैं आप लोगों के सामने इस समय बोल रही हूँ, जहाँ पर ये अभी खाना बन रहा है, सब्ज़ी बन रही है। करीब सब्ज़ी होने वाली थी, थोड़ी ही कसर रह गई थी, तभी लाइट आ चुकी थी। और देखिए पानी बॉईल हो चुका है, तो फिर मैं पानी इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और अब भी फिर मैं सब्ज़ी बनाने के बाद दूध वगैरह मैंने पिया हुआ था, उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि नहाना एक बहुत बड़ा काम होता है, मैं मानती हूँ। पूरे दिन में जो भी काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा काम तो बस नहाना ही होता है। कहते हैं ना, नहा लिए तो सारे काम हो गए, यही समझो। और इससे क्या है, एकदम से अच्छा भी लगता है जब हम किसी दिन ना जल्दी से नहा लेते हैं। किसी दिन क्या, जैसे रोज़ाना भी नहा लो सुबह सुबह में जल्दी, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से बहुत अच्छे विचार आते हैं। वो सही बात है, गलत नहीं है। तो अभी मैं एकदम से जल्दी नहीं नहा पाती, नहाती हूँ यही सब्ज़ी वगैरह बना के 12 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 11:30-12 यही टाइम होता है। और इससे पहले मैं ना थोड़ा जल्दी नहा लेती थी, 10:30 बजे करीब तक।
तो बस इतना फ़र्क हो गया है। और देखिए सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा कलर आया हुआ है। देखिए पानी मैंने इतना सारा ऐड कर दिया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हो चुका है शाम का समय और अभी मैं आई हूँ छत पर कपड़े उतारने के लिए। तो अभी मैं ले जाऊँगी कपड़े उतार के और सोच रही थी कि चलिए ऊपर थोड़ा टहल लूँगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, सारे लोग नीचे जा चुके हैं। मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई है और आप देख सकते हैं, आप लोगों को दिखा देती हूँ। धूप अभी है नहीं है, मतलब कम है, हल्की सी हल्की धूप है इधर, आप लोगों को दिख रही होगी। चलिए मैं कपड़े उतार लेती हूँ यहाँ पर लगे हाथ। और अभी देखिए यहाँ पर दीदी ने पानी चला दिया है, टंकी चलने लग गई है, समर चला दी है। देखिए पानी टपक रहा है यहाँ से, ये ना ढीला हो गया है, इसका बटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ इसे। एक टंकी इधर है ऊपर और एक उधर है, 3 टंकियां हैं। देखिए कहाँ से दिखाऊं, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े उतार लेती हूँ। देखिए मैं कपड़े उठाऊँ। और मैं ना रोटी बना रही थी तो ये आ गया था, मम्मी मुझे बटन लगाना है, बटन लगाना है। और मैंने इसे बोला कि अभी क्या करेगा बटन लगाकर, लेकिन इसने क्या है, नाटक में देखा हुआ था सीरियल में कि शिनचैन ने बटन लगाना सीखा है अपनी मम्मी से, तो इसे भी बटन लगाना सीखना था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था, नहीं मुझे लगाना है लगाना है। तो फिर मुझे याद आया कि इसका बटन टूटा हुआ डला है, ये ना खुद ही अपने आप उस बटन को उठाकर ले आया था और सुई धागा अपने आप धागा डाल दिया था इसने सुई के अंदर, और इसे ले लेके घूम रहा था, बोल रहा था मम्मी देखिए इसमें मैं सिल रहा हूँ लेकिन इसके अंदर कपड़ा नहीं है, कैसे सिलूँगा। तो इसे समझ में नहीं आ रहा था कि बटन शर्ट में लगेगा, ऐसे हाथ में थोड़ी ना। तो फिर मैंने इसे बताया सिलना क्या, 1-2 टाँके साथ में पकड़वा के लगवाए, वरना इसके हाथ में ना लग सकती थी, क्योंकि सुई है तो बच्चों को तो दूर रहना चाहिए। लेकिन ये जिद कर रहा था तो फिर मुझे मजबूरन इसे बताना पड़ा। यहाँ पर शाम का काम करके मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर और मैं खा रही हूँ अपनी टैबलेट। और ना वैसे तो मैं गिलास से सही खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलिए थोड़ा आलस कर गई कि बोतल से ही खा लेती हूँ, तो इससे मुझे अच्छे से खाते हुए नहीं बनी हुई थी। तो आप खुद ही देख लीजिए अभी ये वीडियो। कड़वी कड़वी बहुत कड़वी थी, मैं गले पे ना यहाँ चिपक गई थी, बहुत कड़वी, मुंह कड़वा हो गया। क्या खाऊं मैं, मैडम क्या खाऊं क्या खाऊं। मेलोडी खा लो। खाई मेलोडी अंदर टेबलेट खा के मेरा मुंह कड़वा हो गया है, तो अभी मैं चॉकलेट खाऊंगी। बहुत एकदम गले में यहीं पर, मतलब जीभ पर ही रह गई, अंदर नहीं गई थी गले से अंदर। एकदम छोटी सी थी, लेकिन मैंने ऐसे पानी पिया ना, इस वजह से, शायद गिलास से पीती तो वो जस्ट चली जाती। तो मुझे बोतल से दवाई पीना नहीं आता है, सॉरी पीना नहीं, बोतल से दवाई खाना नहीं आता मुझे। तो देखिए चॉकलेट है तो मैं इसे खा लेती हूँ।
मुँह ना मेरा कड़वा हो गया है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। एकदम बुखार की सिरप होती है ना, सेम ऐसी ही थी, ऐसा टेस्ट था, गंदा गंदा। टेबलेट तो मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन सिरप पीना ना बहुत ही ख़तरनाक लगता है मुझे। बस आज की वीडियो इतनी ही है। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।